मानव सुथार। लेकिन भाई साहब जो ये बॉलिंग कर रहा है ना, इसकी सरनेम की प्रोनाउंसिएशन किसी की जबान पे चढ़े ना चढ़े, he is a standout talent। लोग बात करें मानव की, तो इन्होंने एक विकेट अपने नाम की है। वंस अगेन इंडिया ने प्रूव किया है कि यस वी आर द बेस्ट इन एवरी फॉर्मेट। इस लड़के का जो भी अभी तक हमने खेल देखा है, जिस प्रोसेस के अंदर ये 3 विकेटें भी अपने नाम कर गया, अफगानिस्तान इस वक्त 113 पे 5 पे खड़ी हुई है, स्पेशली जब इंडिया ने 564 फॉर 8 पे डिक्लेयर किया है। अफगानिस्तान का मुकाबला तो इन ऑल ऑनेस्टी भाइयों कल भी नहीं दिख रहा था, कल भी ऐसे ही लग रहा था कि इट विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया मोर। और यहाँ पर अफगानिस्तान की जो हालत कर दी है इंडिया ने, इंडिया के बैट्समैन ने, सही सुदर्शन का आपको 81 नजर आया, पंत का 81 नजर आया, शुभमन गिल कैप्टन का 126 नजर आया, केएल राहुल का खेलने के 100 नजर आया है। बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों सुपर्ब माइंड ब्लोइंग नजर आई हम लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम बात की जाए ऋषभ पंत जैसे आपने किया है, केएल राहुल है उनका, तो इनकी बैटिंग लाइन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। Closing the gap on all the big teams around the world, and now it's the other way around. I think everybody else needs to close the gap with the Indian team. Everybody has they had to catch up with it now. They're miles ahead of every other team, and credit to the all people involved. BCCI जो भी आता है उनकी पॉलिसी एक रहती है, IPL से उन्हें पैसा बड़ा आता है, फिर पैसा वो सर्विस एसोसिएशन को मिलता है। भाई इंडिया ने एक बार फिर पकड़ के घुसेड़ दिया है और बता दिया कि भाई इंडिया रियल क्रिकेट का बाप है। आप T20 में देख लें, आप ODI के अंदर देख लें, आप टेस्ट के अंदर देख लें, भाई इंडिया का मुकाबला करना है ना तो वर्ल्ड लेवल लेके आओ। इन छोटी टीमों के सामने भाईजान इंडिया तोड़ देगा, और ऐसा तोड़ा है अफगानिस्तान को, बता दिया कि भाईजान इंडिया वाकई क्रिकेट का बाप है। और इस पूरे मैच में मेरे ख्याल में कुछ और बात करने के लिए है ही नहीं। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आया मानव भाई, डेब्यू के ऊपर आके उस लड़के ने आउट किए हैं। उसके आज की जो हाईलाइट है वो है मानव सुधर। मतलब कि आप देखो, आपको वैसे तो हर जगह वैभव सूर्यवंशी है। आप यूट्यूब खोलो, आप ट्विटर खोलो, हर कोई एक्साइटेड है वो आगे कैसे खेलेगा, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। 15 साल का लड़का है, पूरी दुनिया में ही हाईलाइट बना रहे हैं। बट आप इधर मानव सुधर को देखो, क्या बट लुक एट द अनदर टैलेंट। मतलब हर एक बंदा जो जाता है ना, उसकी बेहतर उसकी रिप्लेसमेंट आई हुई है। आप मानव सुधर को देखो, एक के इकोनॉमी से बॉलिंग की है भाई, पहले ओवर में विकेट ली है जिस तरह से, वो बात तो है ही है। बट उससे भी पहले आओ, मानव सुधर ने 41 बॉल 28 बनाए, 2 छक्के 2 चौके मारे हैं। आप देखो बैटिंग भी जो लड़का पूरी करता है, और मुश्किल कंडीशन में इसने बैटिंग की एक तरह से। तो टैलेंट आज जिस तरीके से 14 ओवर का स्पेल इसने आकर डाला, 6ठे ओवर में शुभमन गिल इसको ले आया था, 6ठे ओवर से लेके वो डीप डाउन इनसाइड आफ्टर 20th ओवर। मतलब यहां शदीद गर्मी हो रही है बॉस, 44 डिग्री फील्स लाइक टेम्परेचर के अंदर आके अपना डेब्यू करना, और क्या बंदे की यार कंट्रोल है। तुम लोगों को शायद याद ना हो, एक बांग्लादेश का बॉलर होता था मोहम्मद रफीक, तुम लोग उसको जाके देखना, उसका लोडअप, इसका एक्शन बिल्कुल सेम उसी तरीके से। बट भाई साहब कभी कभार ना कुछ लड़कों का जो मेरे ख्याल से टैलेंट का स्किल लेवल होता है ना, वो शुरू के 2 4 5 अपीयरेंसेस में ना आपको नजर आना शुरू हो जाता है। और मानव सुतर की कहानी भी कुछ इसी तरीके से लगती है। मतलब ये जेन्युइन विकेट टेकिंग स्पिनर लग रहा है, रादर देन कि वो स्पिनर होते हैं ना, आते हैं कंट्रोल के साथ, सिर्फ चैनल टू चैनल बॉलिंग करते हैं, मार्जिन नहीं देते। इस लड़के के पास हर चीज है, ड्रिफ्ट नजर आई है, बाउंस नजर आया है, और जिस तरीके से ये अटैक कर रहा है स्टंप्स को, यार आपको बहादुर होना पड़ता है। स्पिनर का सबसे बड़ा खासा ये होता है कि 2 किस्म के स्पिनर होते हैं। एक स्पिनर होते हैं जो रन्स को कंटेन करते हैं, एक स्पिनर होते हैं जो विकेट टेकर होते हैं। जो विकेट टेकर स्पिनर होते हैं ना, वो बॉल को लूप देते हुए नहीं डरते, वो बैटर को ना बेट यानी एक चारा डालते हुए डरते नहीं है कि चल भाई मैं तुझे लूप दे रहा हूं, अगर तेरे में दम है फ्लाइट देता हूं, मार मुझे, कदमों का इस्तेमाल कर, जरा पिच पे आगे बढ़, स्कोर कर, उस प्रोसेस में मैं तेरी विकेट लेके जाऊंगा। लेकिन उस सबके साथ साथ ये कैरेक्टराइजेशन तो मानव सुथर का आपको नजर आया, लेकिन जो डिसिप्लिन है इसकी बॉलिंग में, नेचुरल गिप ऑफ रिफ्स आपको नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका डे टू एंड हो गया है। इंडिया हैज़ अ ह्यूज एडवांटेज ओवर अफगानिस्तान। इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 564 रन्स किए हैं, उन्होंने 8 आउट हुए हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दी। अफगानिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, 113 स्कोर है, आधी टीम आउट हो चुकी है, यानी कि 5 आउट हो चुके हैं। उन्हें फॉलो ऑन से बचने के लिए ही अभी 251 रन्स चाहिए, ठीक है, यानी कि 250 रन्स उन्हें और चाहिए। पिच की क्या कंडीशन है वो आपने देख ली है। मानव सुतर की बॉलिंग देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि ये पिच आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी। तो अफ़गानिस्तान का मुझे ना चांस कम लग रहा है। अफ़गानिस्तान के ब्लंडर्स वही कंटिन्यू रहे हैं रिव्यू वाले। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, मतलब माइंड बैफल कर जाता है यार, आप रिव्यूज़ क्यों नहीं लिए आपने, मतलब आपके जहन में क्या चल रहा था।
आपको वैसे ही इंडियन बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट चांसेस कम मिले हैं, और जो मिले हैं आपने पता नहीं इनएक्सपीरियंस की मार खा गए हैं, प्रेशर की खा गए हैं। एक ही ओवर में शुभमन गिल प्लम LBW होता है, रिव्यू नहीं लेते। अच्छा, उसी ओवर में ऋषभ पंत का एज निकलता है, आप रिव्यू नहीं लेते। कल आपने KL राहुल के अगेंस्ट रिव्यू नहीं लिया। आपके तकरीबन मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 150 रन तो इनके हैं जो इन्होंने आपको रिव्यू के बाद मारे हैं तीनों ने। KL राहुल 16 के ऊपर था, 100 किया है, रिव्यू नहीं लिया आपने 16 के ऊपर। शुभमन गिल 103 के ऊपर था, 126 उसने किया है। ऋषभ पंत 50 के ऊपर आउट था, 81 वो मार गया आपको। द बॉलिंग वॉज नॉट दैट गुड एट ऑल, ठीक है। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, उन्होंने आज स्टार्ट किया, एक ने 126 किए, एक ने 81 किए। उनको कोई इतनी कोई मुश्किल, मुझे आई डिडंट फील कि उनको कोई मुश्किल हुई थी। वो इन अ वे के टू बी वेरी ऑनेस्ट आप खुद ही आउट हुए हैं, वरना अफगानिस्तान की बॉलिंग में वो चीज़ नहीं थी। वॉशिंगटन सुंदर 50 मार गया नीचे, 52 किए उसने 68 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। मानव वो 28 रन मार गया, सिराज आपको 22 रन मार गया, आपको टेल से भी रन्स पड़ गए हैं। नो दिस इज समथिंग कि जो अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कम से कम यार, टेल से तो रन ना खाते ना यार। अब टेल से को रन खाने वाले हैं। आपने 54 रन की पार्टनरशिप सुथर और सुंदर की लगवा दी, 30 रन की पार्टनरशिप आपने सिराज और सुंदर की लगवा दी, 24 रन की पार्टनरशिप आपने कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर की लगवा दी। तो यार 100 रन तो ये हैं, 100 रन ये हैं, 150 रन आपने ऊपर दे दिया, 250 रन निकाल लें तो आप तो टेक्निकली पकड़ लेते यार इंडिया को 250 पौने 300 के ऊपर समथिंग, और ये आपके लिए बहुत ह्यूज अचीवमेंट होती अफगानिस्तान के लिए। नहीं कर सके। खैर सलीम वो 6 विकेटें ले गया और उसका मेरा ख्याल है सलीम का दूसरा टेस्ट मैच है शायद, वो इनिशियल फेज़ में ही है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम कि थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि वो 6 विकेटें ले गया है। 1 विकेट जिसे कहते हैं ज़ियाउर रहमान ने ली है, शाहिदी ने 1 विकेट ली है, अजमतुल्लाह उमरज़ई को कोई विकेट नहीं मिली। अजमतुल्लाह उमरज़ई एक ही ओवर में 2 आउट कर गया था। एंड आई एम मतलब फिर बात वही है ना, आपने शुभमन गिल को LBW आउट किया यार, यू आर द बॉलर, यू आर द सीनियर प्रो भाई। अजमतुल्लाह उमरज़ई सीनियर प्लेयर है, उनको तो पता होना चाहिए था यार ये प्लम LBW है। वो कहते शायद को भाई जी आउट है, रिव्यू लें आप। नहीं, ऋषभ पंत का एज निकला है, नहीं रिव्यू लिया। ये दोनों चांसेस एक ही ओवर में क्रिएट हुए हैं, नथिंग। फिर वो जब इनकी बैटिंग आई है कुछ भी नहीं, वो जिसे कहते हैं सदीक अल अटल, वो 17 रन करके प्रसिद्ध कृष्णा ने उसको बोल्ड कर दिया। बाकी कृष्णा ने 2 विकेटें लिए, नीचे वो उसने शाहिदी को भी LBW किया, रेजिस्टेंस शो कर रहा था शाहिदी, 20 रन किए, लेकिन इवेंचुअली ही कृष्णा गॉट द बेटर ऑफ हिम। बाकी मानव सुथर वो पूरा सेशन बॉलिंग करता